हेलो फ्रेंड्स। कैसे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, तो हमें बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि सब्जेक्ट हिंदी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो हिंदी में कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आएँ और अच्छे से अच्छे कैसे कॉपी लिखें, इसी के बारे में आप समझ लोगों के बीच चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले हिंदी में होता क्या है कि सबसे पहले गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश में पूछेगा क्या, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 और नंबर 5। और सबसे पहले पूछेगा क्या कि पाठ का नाम या फिर लेखक का नाम, या फिर लेखक का नाम, या फिर कहेगा आप इसका संदर्भ लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, दूसरा कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। और चौथा क्वेश्चन क्या रहेगा, इसी तरीके से उस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब, कहाँ, कैसे और क्यों ये क्या घटित हुआ, लेखक ने इस पाठ में क्या बताया है। इसी तरीके से चौथा भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा और पांचवा क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछ लेगा। तो हमें सबसे पहले इन सभी का उत्तर देने के लिए हमें करना क्या है, जैसे पाठ का नाम, लेखक का नाम या फिर संदर्भ पूछेगा, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जितने 5 या 6 चैप्टर गिवन है उन सभी की हमें समरी जान लेना है। समरी जानने के लिए आपको जाना क्या, यूट्यूब पर एनिमेटेड वीडियो सर्च करना है कि इस चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो देखने के बाद फिर उसके बाद में आपको उस चैप्टर को अच्छे से समझना है, या फिर जो टीचर नोट्स दिए हैं उस नोट से अच्छे पढ़िए, या फिर मॉडल पेपर देख लीजिए उसमें से कौन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं चैप्टर का आप चाहे पढ़िए। नहीं तो जितने चैप्टर गिवन हैं उन सब चैप्टर की अच्छे से अच्छे समरी तैयार कीजिए। समरी तैयार करने के बाद उनका पाठ का नाम और लेखक का नाम ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि इसमें संदर्भ भी पूछ लेता है। कहेगा या फिर संदर्भ लिखिए और या फिर पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखिए। तो चाहे जो पूछे, आपको बस केवल लिखना है पाठ का नाम फिर लेखक का नाम। तो सबसे पहले जब तक हमें समरी पता नहीं होगी तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप लोग सबसे पहले जाइए और एनिमेटेड वीडियो सर्च कीजिए और उस पर सबसे पहले समरी देखिए, फिर उसके बाद में आइए और पाठ का नाम, लेखक का नाम लर्न कीजिए। फिर उसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए हमें सबसे पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ने के बाद फिर लिख देना है लेखक कहता है या कवि के अनुसार, लेखक के अनुसार, क्योंकि कवि तो पद्यांश में रहते हैं, तो लिख देना है लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार, या फिर लेखक कहता है, या फिर उस लेखक का मतलब नाम ही लिख देना कि जैसे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। फिर उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या शुरू करिएगा। और मेनली करते क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या बस केवल 1 ही 2 लाइन में लिखते हैं, जबकि हमें 1-2 लाइन में नहीं लिखना है, कम से कम 4 या 5 लाइन के अंडर में लिखना है। और इसके बाद इसे 4-5 लाइन में लिखने के बाद फिर उसके बाद इसे हम एक्सटेंड कैसे करेंगे, क्योंकि बढ़ाएंगे कैसे, तो इसे बढ़ाने के लिए आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द या फिर विलोम शब्द, इन शब्दों का यूज करना है, जिससे कि हम एक छोटी सी पंक्ति को अच्छे से अच्छा बड़ा मतलब लिख पाए। तो पर्यायवाची विलोम शब्द का यूज करके आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन रहता है कि लेखक ने इस पाठ के बारे में क्या बताया है,
या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, फिर पांचों क्वेश्चन भी इसी रहेगा। तो हमें इन्हें कैसे लिखना है? इन्हें बस केवल हमें एक एक या दो लाइन में हमें लिखना है बस। इन्हें हम 4 या 5 लाइन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम मेनली करते क्या है कि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स पाने के लिए कॉपी भरने का प्रयास करते हैं, जबकि एग्जामिनर हमें कॉपी नहीं देखता है, हमारी कॉपी भरी नहीं देखता, वो देखता है कि आपने सटीक आंसर क्या लिखा है। तो सटीक आंसर लिखने के लिए बस केवल एक ही लाइन में लिखिएगा और इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिएगा जो मेन क्वेश्चन रहेगा। जैसे आंसर जो रहेगा उसे ऐसे इन्वर्टेड कामा में और फिर उसके बाद अंडरलाइन कर दीजिएगा, बस वो हाईलाइट हो जाएगा और एग्जामिनर देखेगा बस केवल कीवर्ड देखेगा और आपको नंबर अच्छे दे देगा। फिर चौथा और पांचवा क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, उसे भी ऐसे कॉमा में लिख देना और अंडरलाइन कर देना, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए। और कीवर्ड वही कीवर्ड लिखना, क्योंकि इसे भी एक दो लाइन में लिखना है। बस हमें बस केवल करना क्या है, रेखांकित अंक की व्याख्या ये 4-5 लाइन में हमें करना है बस, और सभी में ऐसे ही करना है। फिर ये गद्यांश हो जाता है। फिर उसके बाद आता है पद्यांश। तो हम पद्यांश में कैसे करेंगे, तो इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आता है, फिर दूसरा आता है पद्यांश। दूसरा पद्य खंड एक दे देगा, इसमें 7 या 8 चैप्टर हैं आपके उसमें। तो सबसे पहले इसे पूछ लेगा कवि का नाम, कवि का नाम या फिर लेखक का नाम, सॉरी कवि का नाम, या फिर पूछ लेगा इसमें पाठ पाठ का नाम, पाठ का नाम। फिर उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन आ जाता है रेखांकित अंश की, इसमें भी व्याख्या पूछता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछता है। और फिर उसके बाद इसमें फिर तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन पूछता है, इसमें रस छंद अलंकार इससे रिलेटेड पूछ लेता है, रस छंद अलंकार इससे रिलेटेड पूछ लेगा। और फिर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा और फिर इसमें पूछ लेगा कि इसके नायक कौन है, इसके नायिका कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सबसे पहले हमें मेनली करना क्या है, जैसे कवि का नाम और पाठ का नाम पूछेगा, तो सबसे पहले आपको उस पाठ का और लेखक का नाम याद करने के लिए उस पाठ को सर्च करना है, यूट्यूब पर एनिमेटेड वीडियो देख लेना है उसकी, और उसकी हमें समरी जान लेना है। समरी जानने के बाद उस पाठ का नाम, लेखक का नाम, जितने भी 6-7 या 8 चैप्टर गिवन हैं उनमें कवि का नाम और पाठ का नाम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर उसी के हिसाब से उसकी जब आप समरी जान जाएंगे तो उसमें देखिएगा कुछ कीवर्ड रहते हैं, उसी से हम पकड़ेंगे मतलब ये किस चैप्टर का है और किस कवि ने लिखा है। क्योंकि जब हम चैप्टर पकड़ेंगे, चैप्टर पकड़ने का प्रयास करेंगे, तभी हम पाठ का कवि का नाम लिख पाएंगे और तभी पाठ का नाम। और इसमें हमें करना क्या है, हमें उसी समय हमें चाहे संदर्भ लिख देना है और फिर हमें प्रसंग भी अगर आता हो, अगर उसके बारे में प्रसंग भी पता हो तो प्रसंग भी उसी टाइम लिख दीजिएगा, ठीक रहेगा। क्योंकि प्रसंग जनरली पूछता नहीं, लेकिन हमें प्रसंग अपने आप से लिखना पड़ता है, तो आप लोग प्रसंग भी लिख दीजिएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करिएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि कवि या लेखक के अनुसार, कवि के अनुसार, कवि के अनुसार ये जरूर लिख दीजिएगा, या कवि कहता है, या फिर यहाँ लिख दीजिएगा कवि कहता है, कवि कहता है, ये लिख दीजिएगा। फिर रस छंद अलंकार उससे रिलेटेड पूछ लेगा, लेकिन यहाँ कवि के अनुसार इसे 4 या 5 लाइन में हमें लिखना है और इसमें भी पर्यायवाची विलोम शब्द इसी शब्दों का हमें यूज करके इसे बड़ा से बड़ा एक्सटेंड करना है, 4 से 5 लाइन में हमें लिखना है। और इसे इसे क्या करना है, इसे बस केवल 3-4-5 जो क्वेश्चन गिवन है इन्हें बस केवल हमें एक ही लाइन में लिखना है। फिर उसके बाद आता है रस छंद या अलंकार। तो इसमें आप जितने भी रस हैं, छंद हैं, अलंकार हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
कोई कोई चैप्टर रहता है उसमें फिक्स रहता है कि वही अलंकार है, तो देख लीजिएगा इसे भी। फिर अब इसके बाद आता है लेखक का जीवन परिचय। फिर आता है लेखक का जीवन परिचय। लेखक का तीसरा क्वेश्चन हमारा रहता है लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय, हमें लेखक का जीवन परिचय और साथ में हमें पूछ लेता है साहित्यिक परिचय। असल में दरअसल वो पूछता है साहित्यिक परिचय ही, लेकिन हमें उसमें जीवन परिचय भी ऐड करना रहता है, साहित्यिक परिचय। तो हमें लेखक का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय हमें लिखना कैसे है, तो ये मेनली पांच ही नंबर का आता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक बॉक्स बना लेना है। एक बॉक्स जरूर बनाना आप लोग, तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि एग्जामिनर देखता क्या है कि देखेगा कि बस केवल आपने यहाँ पर लिखा क्या है। जैसे यहाँ पर लिख दीजिएगा नाम, फिर जन्म, फिर माता पिता, फिर इन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और इनकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु, फिर युग, किस युग के ये लेखक रहे, और अगर इन्हें कोई पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर कोई अवार्ड दिया गया हो तो अवार्ड लिख दीजिएगा, किस युग के हैं और इन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त है और इनकी कब कैसे क्या हुआ, इसी के बारे में लिख देना। लेकिन ऐसे एक ग्राफ, ऐसे एक बॉक्स जरूर बना देना और बॉक्स में ये सब फिल कर देना, जिससे कि एग्जामिनर देखेगा तो आपको बस केवल इसी के बेस पे नंबर दे देगा। क्योंकि वो बस केवल यही पढ़ेगा, क्योंकि उतना टाइम तो उसे होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कॉपी चेक करनी रहती है। तो वो बस केवल यही पढ़ेगा और आपको मार्क्स दे देगा अच्छे से अच्छा। तो फिर हमें करना क्या है, फिर उसके बाद में हमें लिखना है जीवन परिचय। फिर उसके बाद जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिखने के बाद हमें लिखना है उनकी जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और फिर उसके बाद लिखना है उन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की, कहाँ से कैसे शिक्षा प्राप्त की, उनके जीवन में क्या घटित हुआ, कैसे क्या हुआ, इसी तरीके से जीवन परिचय लिख देना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है साहित्यिक परिचय। सबसे मेन यही होता है, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, उस लेखक ने साहित्य को क्या क्या दिया, वो किस युग के रहे, उन्होंने कौन सी स्पेशल रचनाएं की। जैसे कि मतलब जयशंकर प्रसाद हैं, उनकी फेमस रचना जो है कामायनी, लेकिन ये तो पद्य में है। तो इसी तरीके से जो गद्य वाली रचनाएं रहें उन्हें अच्छे से लिख देना है। और हमें करना क्या है, हमें ऐसे लेखक का जीवन परिचय याद करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि जिसकी रचनाएं ज्यादा से ज्यादा रहें, ज्यादा से ज्यादा रचना, जिस लेखक की ज्यादा से ज्यादा रचना रहे उसे ही हमें लर्न करना है। अब मेनली हम करते क्या है, बस केवल एक ही दो वाले, मतलब एक ही दो रचनाएं लिख देते हैं, बस इतने में पूर्ण हो जाता है। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें सबसे ज्यादा जो रचनाएं जिस लेखक ने लिखी हो हमें उन्हीं का याद करना है। और बस प्रारंभ के बस तो 3 लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, बस उसी में से आ जाएगा और उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नहीं फिर नहीं आएगा तो आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। तो 3 आरंभ के 3 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्हें अच्छे से बॉक्स वाइज जीवन परिचय के रूप में, साहित्यिक परिचय के रूप में, उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, उन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण कौन से अवार्ड पाए, ये भी लिखना है। और फिर लास्ट में हमें रचनाएं लिख देना है। रचनाएं में हमें कम से कम 15 से 20 रचनाएं जरूर लिखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 15 से 20 रचनाएं जरूर लिखना है,
नहीं तो फिर उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। आप भले ही इसे थोड़ा कम लिखिएगा, 80 वर्ड का रहता है, लेकिन इसे 15 से 20 रचनाएं जरूर लिखिएगा। तो फिर उसके बाद साहित्य में स्थान लास्ट में रहता है, तो लिख दीजिएगा साहित्य में इन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन आता है कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय से पूछ लेता है। चौथा क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का आता है। कवि का जीवन परिचय या फिर साहित्यिक परिचय। तो फिर इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले एक ग्राफ बनाना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर उस ग्राफ में इस बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है, और बॉक्स में यहाँ पर नाम, लेखक का नाम, फिर यहाँ पर जन्म, माता पिता, फिर यहाँ पर उन्होंने कैसे शिक्षा कौन सी प्राप्त की, बस वो। लेकिन इसमें मेन लिखना है, इसमें युग लिख देना है, मृत्यु लिख देना है, बस इतना ही लिखना है। फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद फिर आपको करना क्या है कि फिर डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय, तो जीवन परिचय हमें कैसे लिखना है कि उन्होंने जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, किस सन में हुआ, किस गांव में हुआ, और उन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की। इसी तरीके से उनका जीवन परिचय लिख देना है। और हमें ये ध्यान देना है कि उस लेखक या कवि का जीवन परिचय याद करना है, और बस केवल पहले के बस केवल 3 याद कर लो बस। लेकिन इसमें हमें पहले के 3 ही नहीं याद करने, क्योंकि इसमें 8, 7 या 8 चैप्टर ऐसे ही गिवन है, 9 भी हो सकते हैं। तो इसमें बस केवल आरंभ के 3 ही नहीं याद करने, क्योंकि इसमें और भी आ सकते हैं। क्या पता आप जो प्रारंभ के 3 याद करो वो ना आए, लेकिन ये रहता है कि आरंभ के 3 आ ही जाते हैं। तो हमें करना क्या है, मॉडल पेपर लेना है। मॉडल पेपर में जो गिवन है उन्हें, जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हें जरूर याद कर लेना है। तो बस केवल 3 याद कर लेना, और फिर उसके बाद में हमें करना क्या है कि बॉक्स वाइज 1 या 2 और याद कर लेना है, जिससे हमें पता रहे कि उस लेखक के बारे में क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, जिससे अगर इसे 3 ना भी आए तब भी हम बना के लिख सके, तभी हमें एग्जामिनर नंबर देगा। नहीं अगर आप सोचे ऐसे लिखें बगैर याद किए हुए, तो ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं। तो फिर देखिए कैसे जीवन परिचय लिखना, उन्होंने कब कैसे। फिर उसके बाद में हमें साहित्यिक परिचय लिखना रहता है। साहित्यिक परिचय, तो साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, तो उस कवि ने कौन सी रचनाएं की, कैसे क्या किया। जैसे जयशंकर प्रसाद जी लिख दीजिएगा, छायावाद युग के 4 आधार स्तंभ में से एक हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में अच्छे से व्याख्या कर लीजिएगा, समराइज कर लीजिएगा कि उन्होंने कौन कौन से अवार्ड पाए, उन्होंने कौन सी रचनाएं की, उनकी कौन सी रचनाएं फेमस है, और उन रचनाओं में उन्होंने क्या व्याख्या की है। तो साहित्यिक परिचय में इसके बारे में हमें लिखना रहता है। और फिर रचनाएं, और मेनली हमें करना क्या है, रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रचनाएं कम से कम 15 से 20 याद होनी चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि रचनाएं हमें 15 से 20 या फिर इससे ज़्यादा लिख दीजिएगा, जितना से ज़्यादा हो सके। कम से कम आधा पेज तो रचनाएं से ही लिखिएगा। और मेनली करते क्या है, बस केवल 2 या 3 ही लिखते हैं, जबकि 2-3 नहीं, बस 15 से कम 20 रचनाएं हमें कॉपी में लिखनी, तभी एग्जामिनर देखेगा कि हाँ इम्पैक्ट है, इस बच्चे ने अच्छे से अच्छे लर्न किया है। तो मतलब आपके मार्क्स कटने के कहीं भी चांस नहीं रहेंगे, और आप अच्छे से मार्क्स पा जाएंगे। 5 में 5 भी दे देते हैं अगर आपने अच्छे से रचनाएं अगर लिखी हैं, बस केवल इसी रचनाएं के बेस पर। फिर
उसके बाद में आता है रचनाएं में आप लोग करिएगा क्या, यहाँ पर जैसे निबंध संग्रह, फिर उपन्यास, निबंध संग्रह, उपन्यास, कहानी, नाटक, जितने भी उनकी रचनाएं रहें उन्हें अच्छे से अच्छे लिख दीजिएगा। और ये काली पेन से डालिएगा, फिर उसके बाद नीली पेन से लिखिएगा। फिर उसके बाद में लिखना है लेखक का, कवि का साहित्य में स्थान। पहली हेडिंग जीवन परिचय, फिर दूसरा साहित्यिक परिचय, फिर तीसरा रचनाएं, फिर उसके बाद में लिखना है कवि का साहित्य में स्थान। बस साहित्य में स्थान लिखना है, ये छोटा सा ही लिखना रहता है, साहित्य में स्थान। और फिर उसके बाद ये एंड हो जाएगा कि उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि हासिल की, बस इसी के बारे में लिख देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसी तरीके से स्ट्रेटजी की वीडियो मिलती रहेंगी बोर्ड एग्जाम की। जैसा कि बोर्ड एग्जाम बस केवल 1 ही महीने बचा है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे बताऊं और अच्छे से अच्छे समराइज करूं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट